इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि जेडी वैंस जो है उसको इस चीज़ को समझना चाहिए कि इजराइल जो है उसके पास बड़ी ट्रिमेंडस सपोर्ट है। किस चीज़ की? इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, फेसबुक की, फ्लडेड, जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं सारा टाइम। दे सपोर्ट इजराइल ऑल द टाइम। मुझे लग रहा है कि ये कॉमनैलिटी शायद इजराइल को इंडिया के साथ नजर आ रही है कि अगर यूएस की आंख में आंख डालकर कोई ये कह सकता है कि नहीं जनाब, आपने हमारा सीज फायर नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात। यानी कि अमेरिका के जेडी वेंस ने जब कहा कि इसराइल का सिर्फ एक ही ताकतवर दोस्त है, तो उन्होंने नेतन्याहू ने जवाब दिया कि हमारा एक इंडिया भी दोस्त है जिसकी आबादी 14 करोड़ है। उन्होंने जवाब तंजन दिया, लेकिन जाहिर है एक जो मुल्क का हेड है उनकी तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जेडी वैंस यानी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने इजराइल को बोला कि वर्ल्ड में अगर कोई बड़ा कंट्री है जो उन्हें सपोर्ट करता है तो उसका नाम है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। और कोई बड़ा कंट्री इजराइल को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये धमकी थी या नसीहत थी, ये बात तो जेडी वैंस ही बता सकते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हुआ क्या कि जेडी वैंस जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, फॉक्स न्यूज, जेडी वैंस ने एक इंटरव्यू दिया जहां भी उसने कहा कि इजराइल जो है वो दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है इजराइल को और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पीस डील को एज ए जिसे वो ओनली पावरफुल अलाय हैं जो हम साथ खड़े हुए हैं। यानी कि जेडी वैंस ने कहा वी आर द ओनली पावरफुल अलाय जिसके पास इजराइल की सपोर्ट हासिल है। एक बात हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाईजान अब क्या करना है? ठीक है, उन्होंने कहा कि हम पावरफुल अलाय हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, हमारे पास तो इंडिया की सपोर्ट भी हासिल है। Secondly, we have some other friends like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there. Mm-hmm. You know, I have this Facebook thing, and I'm just flooded by the overwhelming support there, and we have many others. जय हिंद। साथों, इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने ऐसा स्टेटमेंट किया है इंडिया को लेकर जिससे पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी चीख रहा है कि आखिरकार ये कैसी बातें करें। क्योंकि साथियों, जेडी वैंस ने ये कह दिया कि इजराइल का एक ही दोस्त है अमेरिका जो उसका साथ देता है। तो इस पर जवाब देते हुए बाद में नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, हमारा एक और दोस्त है इंडिया जो हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहता है। 1.4 बिलियन पीपल इजराइल के साथ रहता है किसी भी स्थिति में। ये सुनकर जाहिर सी बात साथियों कितना बुरा लग रहा होगा अमेरिका को। और साथ में सोचने वाली बात है कि इंडिया को इतना महत्व दिया जा रहा है अमेरिका के साथ और बाकी देश के साथ, तो इस पर चिढ़ जो है वो अमेरिका को हो ही रहा है और यूरोपीय देश को भी हो रहा है कि आखिरकार इंडिया को इतना महत्व दुनिया में अब क्यों देने जा रहे हैं। क्योंकि साथियों, भारत अपनी विदेश नीति को इस तरीके से बढ़ाते हुए चल रहा है इस समय कि दुनिया के देश को भारत को महत्व जो है देना ही पड़ रहा है। और साथियों, भारत ने इजराइल के साथ मौके पर दिया भी है। अभी युद्ध चल रहा था ईरान वर्सेस इजराइल, तो इंडिया का एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं था जिससे कि इजराइल को बुरा लगा। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल जैसे देश जो है भारत के साथ खड़ा रहेगा ही। ये डिप्लोमेसी साथियों उस समय की भारत की। वो अपनी सियासत कर रहे हैं कि हमें क्रिश्चियन इजराइल जो है वो कहते हैं कि आप हमें ज्वाइन कर लें। ये सवाल नहीं है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है कि नेतन्याहू को इंडिया से ही क्यों सपोर्ट मिलती है? नेतन्याहू को इंडिया से ही सपोर्ट क्यों मिलती है? नेतन्याहू कहीं और से सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? है ना ये सवाल। इस वक्त जब दुनिया में सारी दुनिया इजराइल को छोड़ गई, इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया? इज अ क्वेश्चन। उसकी वजह है, सिंपल वजह है उसकी एक सिंपल सीधी वजह है। वजह यह है कि इंडिया ने इस नैरेटिव को लिंक किया। इंडिया ने इस नैरेटिव को लिंक क्या किया? उन्होंने कहा भैया ये वो लोग हैं, ये वो मुल्क है, दे बिलीव इन ऑल दैट। वो समझते हैं कि हमें इनके साथ जो है वो काम करना चाहिए। ठीक है, वो ये समझते हैं कि हमें इनके साथ जरूर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा भजन आपके साथ कोई है ही नहीं है। मसला यह है इंडियंस क्या चाहते हैं। इंडियंस कहते हैं क्योंकि ये वहां पे हमास को टारगेट करते हैं तो ये हमारे पार्टनर हैं।
इंडिया ने ये एनोलॉजी बिल्ड की कि जो कश्मीर में हम, जो इजराइल वहां पे हमास हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं. This is what they basically they did it, and they realized it, and they follow that mindset. वो कहते हैं ये है चीज, ये हम इसको सपोर्ट करते हैं, हर कीमत पे सपोर्ट करते हैं. और सो इट मीन्स बेसिकली दोनों की जंग एक ही है. सो ये जो इस्लामोफोबिक और इस तरह की चीजें सामने आती हैं ना, दिस इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए. ये ऐसे नहीं है जैसे समझा जाता है, ये ऐसे भी नहीं है जैसे किसी का कोई माइंडसेट हो. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे वैसे ही इंडियंस की और इजरायलियों की आपस में एक होती है, एक रिलेशनशिप है. और जो भी होगा इंडिया ने सपोर्ट करना ही करना है उनको. इंडिया ने उनको सपोर्ट करना ही करना है. क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का मॉडल ही ये है. मॉडल ये है कि इधर टाइट करना है. नरेंद्र मोदी का मॉडल है टाइट करना है, पाकिस्तानियों को जैसे टाइट करते हैं ना वो, ठीक है. दिस इज द मॉडल विच वो अडॉप्ट करते हैं. तो मुसलमान मॉडल है बेसिकली, और इससे एक लार्जर वो पिक्चर पेश होती है. अच्छा, कई लोगों में समझते होंगे हम कोई जानबूझ के ये बात कर रहे हैं, भाई ये नहीं है. लेकिन उल्टा एक जवाब आया. वो जवाब नेतन्याहू ने बोला कि उन्होंने बड़े टॉन्टिंग वे में बोला कि एक छोटा सा कंट्री है इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन डॉलर्स, सॉरी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, और वो कंट्री हमें अच्छा सपोर्ट, वी हैव अ मैसिव सपोर्ट देयर, एनॉर्मस सपोर्ट. और ये कुछ हद तक ठीक थी, अच्छी सपोर्ट है इसराइल के लिए इंडिया में. उसके बहुत सारे कारण है, मुख्तलिफ रीजन. उन रीजंस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या जेडी वैंस और या बोलूं अमेरिका और इसराइल की तनातनी में कहीं इंडिया घुसता दिख रहा है? क्या रीजन है कि वो अपनी इंडिया से दोस्ती जता रहे हैं? आरटी पे, मतलब रशिया टेलीविजन पे. हमारे इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मुक्तदिर खान. डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपके हमारे शो में. सर ये नेतन्याहू ने ओपनली बोला कि हमारे पास मैसिव सपोर्ट है इंडिया में, ट्रेमेंडस सपोर्ट. अब वो ट्रेमेंडस सपोर्ट है भी पब्लिक में, नो डाउट अबाउट इट. हाउ डू यू नो? बिकॉज ये बात नेतन्याहू ने भी बोली, बहुत वो है. नेतन्याहू तो बहुत चीजें बोले थे कि ईरान में प्रोटेस्ट हो जाएगा, ईरान सरेंडर हो जाएगा, हॉर्मुज पे कभी कब्जा नहीं करेगा, बहुत बातें की थी नेतन्याहू ने भी. मैं इंडिया में बैठा हूं और यहाँ पे हर तीसरा आदमी इजराइल के फेवर में दिखता है. आप यहाँ पर जाके लोगों से बात कीजिए, यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं. तीसरा आदमी यानी 2-3 में से एक कह रहे हैं. 33% मैसिव सपोर्ट होती है. जितना वोट मोदी को मिला था 2024 में. सर तो पिछले 12 साल से मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं अभी. और एक तरफ साथ में पाकिस्तान ये सोच रहा है, जिस इजराइल को ये देश का मान्यता तक नहीं देते, वो इजराइल भारत को कितना मानता है. और इस पर पाकिस्तान भी शौक है, क्योंकि उसके साथ ना तो इजराइल है और न ही समय आने पर अमेरिका उसका साथ देता है. इसलिए पाकिस्तान की मीडिया जो है इस समय चीख रही है कि क्या ये ठीक है कि इजराइल जो है अमेरिका के साथ इंडिया को जो है रख रहा है, जितना वैल्यू को अमेरिका को दे रहा है उससे ज्यादा वैल्यू को इंडिया को देने लग रहा है. तो इस पर पाक मीडिया में भी साथ में मातम मचा हुआ है.